श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि दीपावली का बहुत ही पावन सा दिन आज है और मेरी तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे ना। काफ़ी ज़्यादा लोग के मैसेज थे इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप पे भी, नीचे कॉमेंट में भी, भैया दीपक जलाने का जो मुहूर्त का समय है वो आपने बताया नहीं, उसको एक बार आप डिस्कस कर लेते हैं। तो लक्ष्मी पूजा पे आपको दीपक कैसे जलाने हैं इन सभी की बात इस वीडियो में करेंगे। वो कौन सी विधि है, वो कौन सा मुहूर्त है, वो आपको टाइम भी बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही कम देर तक के लिए आपके पास में टाइम है तो बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे दीपक जलाने की जो विधि होगी वो होगी शाम के टाइम पे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जब हम कोई भी दीपक जलाते हैं तो दीपक जलाते समय शाम को ही दीपक का क्या देखा जाता है, मुहूर्त। वरना मुहूर्त तो दीपावली का सुबह के टाइम पे भी है, लेकिन मैं आपको सुबह का टाइम नहीं बताऊंगा। 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ समय संध्या काल, यानी कहने का मतलब है शाम के टाइम पे 5:36। यहां पे टाइमिंग नोट कर लो। शाम को 5:36 पे जो शुभ मुहूर्त है दीपावली पूजन का, मां लक्ष्मी की पूजन का और दीपक को प्रज्वलित करने का, जलाने का, वो कितने बजे से है? शाम को 5:36 से लेकर के और रात को 8:51 तक का समय है। बहुत ही स्पेशल सा इस दिन है और ध्यान रखिएगा दीपावली 31 अक्टूबर को ही है। 1 नवंबर को शाम को अमावस्या खत्म हो जा रही है, इसीलिए 1 तारीख को दीपावली नहीं मनाई जा रही है। इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अब यहां पे छोटी सी बात हम लोग और कर लेते हैं। देखो, दीपावली की पूजन की पूरी विधि गुरुजी ने अपनी कथा में बता रखी है और मैंने भी आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। आपको ध्यान होगा, आपको याद भी होगा। अब यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो थाली आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, सेम काम आपको करना होगा। जो पूजन सामग्री धनतेरस पे आपने चढ़ाई थी, जो पूजन सामग्री आपने छोटी दीपावली पे चढ़ाई थी, उन सभी सामग्री को उठा करके आप रख लेंगे संभाल करके। उसको वहीं थाली में पड़े रहना नहीं देना है, समझ रहे हो मेरी बात को। उसको उठा करके रख लेंगे और दीपावली के दिन जो भी चीजें गुरुजी ने बताई हैं आपको चढ़ाने के लिए, समर्पित करने के लिए, उन सभी चीजों को आपको दोबारा से नई चीजों को समर्पित करना, ठीक है ना। सिक्का अभी ऐसे ही थाली में पड़ा रहने देंगे। जब 5 दिवसीय पूजन खत्म हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा इस सिक्के का करना क्या है और जितनी भी पूजन सामग्री आपने पॉलिथीन में इकट्ठा कर रखी है उसको बाद में क्या करना है, सभी की हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि दीपावली की पूजन है। 2 अखंड दीपक आज आपको जरूर जलाने चाहिए। एक आपको घी का दिया लगेगा, एक आपको तेल का दिया लगेगा और वो दीपक मां लक्ष्मी की जहां पे आपने पूजन की है वहां पे लगेगा। बाकी मुहूर्त तो मैंने आपको बता ही दिया। अरे समझ में आई क्या बात मेरी? तो आप सभी को इस चीज का ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं दीपावली के इस पूजन पे जो दूसरे उपाय की, उसकी बात भी हम लोग को करना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो यम का दीपक जलता है वो 5 दिन तक जलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धनतेरस को जलेगा या फिर नरक चतुर्दशी को जलेगा और दीपावली को नहीं। ये जो आपका होता है यम का दिया, ये पूरे 5 दिवसीय पूजन में जलाया जाता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, आपको पता है अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई कहीं जा रहा है, उसको किसी ने मार दिया है ना, किसी को शूट कर दिया, गोली मार दिया, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, मतलब अनिश्चित जिसकी मौत होती है उसे अकाल मृत्यु बोलते हैं। इसीलिए यम के दीपक हर व्यक्ति को अपने घर पे जलाना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और यम का दिया कौन सा लगता है, हमेशा ध्यान रखेंगे, आटे का दिया लगता है यम का। और इस दीपक में चौमुखी बत्ती लगा करके जो भी इंसान अपने घर की मेन गेट के बाहर, चाहे इस दिशा में या इस दिशा में लगा देता है, उनके घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे ना। बहुत ही ईजी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस दीपावली के अवसर पे, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा, ठीक है ना। हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको खड़े चावल के साथ में करना है। बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या होने वाले हैं, फायदे क्या होंगे। उससे पहले आपको बता दूं, आज रात 12 बजे तक, फिर से बोल रहा हूं, आज रात 12 बजे तक आप लोग के पास मैं एक फ्री का ऑफर दे रहा हूं कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हैं, है ना, इन दोनों में से कोई एक चीज लेना पड़ेगा, तो मैं उसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा,
3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, 108 कमल गट्टे की पूरी माला आपको फ्री दूंगा और प्लस महादेव का जो सबसे प्रिय भस्म होता है वो भी मैं आपको फ्री दे रहा हूं। तो आप सभी को अगर इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है मुझे मैसेज करेंगे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी लोगों को इस पे मैसेज ज़रूर करना, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम लोग इस वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे मान लो कि आपके घर में हर छोटी बातों को लेके लड़ाइयाँ होती हैं, हर छोटी बातों को लेके घर में झगड़े होते हैं, बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत परेशानियों में रहते हो, तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 कटोरी चावल की। ध्यान रखिएगा, जो कटोरी लोगे वो ज़रूरी नहीं है कि वो कटोरी आपको नया लेना है, आप कोई सी भी कैसी भी कटोरी ले सकते हो, समझ रहे हो। कटोरी लेना, उस कटोरी में आपको चावल भरना है। चावल के साथ में मैंने पूजन सामग्री में आपको एक चीज़ और दिखाई थी, वो था खड़ा धनिया। अरे दिखाया था कि नहीं दिखाया था, खड़ा धनिया ले लेना। जो कटोरी में आपने चावल को रखा है उसी कटोरी में 2 से 4 खड़े धनिये के क्या करोगे, दानों को डाल देना। और इसको डालने के बाद में आपको 2 बड़े गुड़ के टुकड़े आपको उसी कटोरी के ऊपर रखने हैं जिसके अंदर आपने चावल का दाना रखा है, आपने वहाँ पे खड़ा धनिया रखा है और 2 आपको वहाँ पे गुड़ के टुकड़े रखने हैं। जहाँ पे आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, आरती कर रहे हो, वंदना कर रहे हो, उन्हीं के पास में आपको उसको रखना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब हम खड़े धनिये का इस्तेमाल कर लेते हैं, चावल का इस्तेमाल कर लेते हैं और गुड़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम माँ लक्ष्मी से क्या करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, विनती करने वाले हैं। कैसे प्रार्थना करोगे, मेरी समझिएगा बात को। आपको अपनी झोली फैलानी है ना। जो स्त्रियां साड़ी वगैरह पहनती हैं आप झोली फैला सकती हैं, जो लोग सूट वगैरह पहन के पूजन कर रहे हैं वो आप दुपट्टा फैला सकते हैं, जो पुरुष पूजन कर रहे हैं वो अपने हाथों को जोड़ सकते हैं। इस तरीके से देवी माता के सामने बैठना है, उनसे यही विनती करनी है जो मैं रोज आपसे कहता हूं, हे देवी माँ, हे माँ लक्ष्मी, हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, आप हमारे गुणों को देखें, अवगुणों को ना देखें और आप हमारे घर में भगवान शंकर, माँ सती, रिद्धि सिद्धि और भगवान गणेश कुबेर देवता के साथ में हमारे घर में निवास करें। हे माँ लक्ष्मी, हमसे जो भी गलतियां हुई हो, हमसे जो भी भूल हुई हो, आप हमें नादान समझ के क्षमा कर दें और आप हमारे घर में सदैव ही विराजमान बनी रहें। कुछ इस प्रकार से प्रार्थना करके रात भर जो आपने यहाँ पे कटोरी रखी थी उसको छोड़ देना है। अगले दिन जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो उसको लेके जाना किसी भी वृक्ष के नीचे, किसी कौवे के लिए, किसी चिड़िए के लिए, किसी जानवर के लिए छोड़ करके चले आना। जिस वजह से आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा था, जो भी व्यक्ति चावल, गुड़ और खड़े धनिये से माँ लक्ष्मी से विनती प्रार्थना करता है उनके घर में कभी संकट नहीं आते। ठीक है ना। तो करके देखेंगे। हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली है, एक आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि आपको करना है शमी के पत्ते के साथ में। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, इसकी बात हम तब करेंगे जब आप सभी लोग कर देंगे वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। बहुत स्पेशल सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या बढ़ गई है ना, मतलब आप चाहते नहीं थे कर्ज लेना बट घर की मजबूरी थी, आपको कर्ज लेना पड़ा, कुछ आपकी ज़रूरतें थी, इस वजह से अब वो समस्या और बढ़ती चली जा रही है। तो आपको इस प्रकार से लेना होगा शमी के पत्ते। कितने शमी के पत्ते लोगे, कम से कम 9 शमी के पत्ते। यहीं पे बहुत सारे लोग परेशान होंगे, भैया हमारे घर के आसपास शमी के पत्ते नहीं मिलते, हम क्या करें। तो अगर आपको शमी का पत्ता नहीं मिल पाता है तो आप क्या ले सकते हो, 9 कमल गट्टे भी आप ले सकते हैं ना। कमल गट्टा भी नहीं मिल पा रहा है आज के दिन तो आप चावल के दाने ले सकते हो। ठीक है ना, कोई भी चीज ले लेंगे। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को, भगवान शंकर को जो सबसे प्रिय चीज होता है मिष्ठान में, वो क्या है, शहद होता है। आपको थोड़ा सा शहद लेना है। आपने चाहे जो चीजें ली हो, चाहे आपने शमी का पत्ता लिया हो, चाहे आपने कमल गट्टा लिया हो, चाहे आपने चावल के दाने लिए हो, इस शहद के अंदर डाल देना है ना। शहद को उठाना और लेके पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और यहां पर पहुंच करके आपको 2 काम करने हैं। पहला काम करना है कि आपको 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और आपके पास में शहद में डूबा हुआ जो भी चीजें हैं, चाहे शमी का पत्ता हो, चावल का दाना हो, कमल गट्टा हो, उसको आपको शहद में डुबा डुबा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर, अगर अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करते हैं तो कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट आपके घर में धन संपदा को लेके नहीं आ सकता। हमेशा माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा। ठीक है ना।
मैंने कोशिश की आप सभी को हर एक चीज़ों को अच्छे से समझाने की, साथ ही साथ दीपावली की पूरी पूजन विधि मैंने आपको समझा रखी है इसके पहले की वीडियोस में। और आज हम लोगों ने बात की है वो कौन सी मुहूर्त है जिस मुहूर्त में हम सभी लोगों को माँ लक्ष्मी की पूजन अर्चना आराधना अपने घर पे करनी है, जिससे हमारे घर में देवी माँ लक्ष्मी की जो पूजन है वो अच्छे से हो पाए और उनकी कृपा हम लोग के घर पे हमेशा बनी रहे। मेरी बात समझ में आई क्या? तो आप सभी को करना होगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको ऑफर का लाभ उठाना है, आपसे मैं कह रहा हूँ 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके घर तक उन सभी चीज़ों को डिलीवर करूँगा, लेकिन 7 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष आपको लेना पड़ेगा। ठीक है ना? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।